वर्कआउट पीरियड जरूर लगाया जा रहा है कि उनको जीतना है तो हम वोट। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मतदान से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। कांकेर में मतदान का समय समाप्त हो गया है। 3 बजे तक का समय था वहां पर और 3 बजे मतदान केंद्र का गेट बंद हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाइन में लगे लोग ही अब वोट डाल पाएंगे। कांकेर की 4 विधानसभा में समय समाप्त हो गया है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग का समय यहां पर निर्धारित किया गया था, वो पूरा हो गया है। मतदान से जुड़ी बड़ी अपडेट है। कांकेर में 4 विधानसभा सीटों पर 3 बजे तक का ही समय रखा गया था और थोड़े सेंसिटिव इलाके हैं। हालांकि जो लोग लाइन में मौजूद हैं, अगर वो बूथ के अंदर हैं तो पूरा मौका मिलेगा उन्हें वोट डालने का। 7 बजे से 3 बजे तक का यहां समय निर्धारित किया गया था। मतदान से जुड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं और 3 बजे तक का ही केवल समय था, तो अब यहां पर जो है वो आंकड़ा भी लॉक हो जाएगा थोड़ी देर में कांकेर में, क्योंकि कुछ इलाकों में बहुत कम समय तक के लिए ही मतदान था और वो इस वजह से भी कि थोड़े से सेंसिटिव इलाके यहां पर रहते हैं, सुरक्षा ज्यादा रहती है। कांकेर की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है, 60% से ज्यादा 1 बजे तक का ट्रेंड था और ये और बढ़ेगा अगर। और हमारे साथ अतुल लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर हम देखें तो यहां से राव उदय प्रताप सिंह सांसद थे। इस बार चुनाव में उनकी साख कितनी दांव पर रहेगी, क्योंकि बेशक कोई नया प्रत्याशी है, दर्शन सिंह है, लेकिन काम तो उन्हीं का है जो उन्होंने पिछले 5 साल में किया और जनता उसी पर तय करेगी कि बीजेपी को वोट देना है या नहीं देना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए राव उदय प्रताप सिंह भी निश्चित तौर पे अपने जो मतदाता हैं, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, उनसे लगातार सतत हमने देखा कि वो उनके टच में रहे और सीधे तौर पे जो है दर्शन के पक्ष में मतदान करने की अपील करी। यानी ये कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी या किलाबाजी हमने कम से कम होशंगाबाद में तो नहीं देखी, क्योंकि तमाम जो नेता थे वो एकजुट होकर चुनाव लड़ते हुए हमें दिखाई दिए। देखिए, खास बात यह है लोकेंद्र कि इस बार का जो चुनाव है वो अलग चुनाव है। 2019 का चुनाव से काफी अलग तासीर का चुनाव हमें देखने को मिल रहा है। ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस बार जो देश के तमाम जो प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशियों से ज्यादा आम मतदाता, जब आम मतदाताओं के बीच में न्यूज स्टेट की जो टीम ने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जब उनके साथ पहुंचे, चर्चा चौराहे के माध्यम से हम लोगों ने संवाद भी स्थापित किया, तो खास बात उसमें से ये बात निकल के आई लोकेन कि आम मतदाता जो है खास तौर पे प्रत्याशी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। देखिए, 2 धड़ है इस समय जो देश के अंदर का चुनाव के बीच में काम कर रहा है। एक तो जो मोदी के समर्थन में है, एक जो मोदी के विपक्ष में है। प्रत्याशियों को लेकर जिस तरीके से जो स्थितियां थी वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जो पूरा चुनाव है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। खासतौर पे 1977 का चुनाव भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार का बना हुआ था। उस दौरान हमने देखा था कि सीधे तौर पे जो हमने पढ़ा और तमाम चीजों को समझने की कोशिश करी, तो वहां चलिए अतुल, थोड़ा सा यहाँ के समीकरणों को आपसे समझेंगे और नाम भी बदला गया, उसका कितना इम्पैक्ट रहा ये